नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भीष्म पितामह के बारे में जानने वाले हैं। भीष्म पितामह की मृत्यु किसके कारण हुई, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनके पिता का नाम शांतनु था और उनकी धर्मपत्नी विशाल नदी गंगा की कोख से उनका जन्म हुआ था। भीष्म पितामह के बहुत सारे नाम थे। शांतवन, गांगेय, नदीज, तालकेतु आदि थे और इनका जन्मस्थल हस्तिनापुर था और यह एक क्षत्रिय थे और इनके राजवंश का नाम कुरुवंश था और इनके 3 भाई थे जिनका नाम वेदव्यास, चित्रांगद और विचित्रवीर्य था और यह सभी भाई सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र थे। हम सभी जानते थे कि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार थे जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय भगवान परशुराम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने 3 महत्वपूर्ण योद्धाओं जैसे कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनके शिष्य भीष्म पितामह से उनका भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ, ये हम आज देखेंगे। भीष्म पितामह राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र थे जिन्होंने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी सौतेली माँ ने भीष्म पितामह को विचित्रवीर्य के लिए एक योग्य कन्या को लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म पितामह काशी नगरी पहुँचे जहाँ अंबालिका और अंबिका के विवाह की तैयारी चल रही थी जो कि काशी की राजकुमारी थी। तभी भीष्म पितामह ने वहाँ पर सभी राजाओं को पस्त करके तीनों राजकुमारी का अपहरण कर लिया और हस्तिनापुर ले आए और उन्होंने तीनों राजकुमारी को माँ सत्यवती के सामने प्रकट कर दिया। राजकुमारी अंबा ने भीष्म पितामह के सामने याचना की कि सोवल देश के राजा साल से प्रेम करती है, तो उन्होंने उसे राजा के पास भेज दिया। लेकिन राजा साल्स भीष्म पितामह से पहले ही हार चुके थे, इसलिए उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। फिर अंबा हस्तिनापुर वापस आ गई और भीष्म पितामह से शादी करने को कहा, लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए शादी करने से मना कर दिया। फिर अंबा वहाँ से चली गई। वह सीधे भगवान परशुराम के पास गई और अपनी सारी दुर्घटना बताई। भगवान परशुराम ने उसकी इस दुर्दशा का बदला लेने के लिए हस्तिनापुर चले गए और वहाँ उन्होंने भीष्म से अंबा से विवाह करने को कहा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। उसके बाद भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म से युद्ध करने को कहा। उनके बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ जो कि 21 दिन तक चला था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु का रूप थे और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध को कोई पराजित नहीं हो पाए। फिर सभी देवता ने मिलकर इस युद्ध को खत्म करवाया। फिर भगवान परशुराम ने अंबा से कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने अंबा को अपने दर्शन दिए और अंबा को मन चाही इच्छा मांगने को कहा। फिर अंबा ने उनसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने अंबा को ऐसा ही आशीर्वाद दिया और फिर अगले जन्म में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनी। और इस तरह से महाभारत के युद्ध में वो अंबा ही थी जो शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।